हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड इन लाइफ। सो एक और विक्ट्री इंडिया के लिए और एक और हार साउथ अफ्रीका के लिए। अनबीटन टीम जा रही है इंडिया और स्टिल अनबीटन है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आईसीसी को ट्रॉफी उठा के ऐसे ही इंडिया को दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की थर्ड क्लास घटिया थर्ड एम्पायरिंग हो रही है, जिस तरह के रिव्यूज़ और जिस तरह के वो एज को छुपाया जा रहा है, लिटरली हर किसी को यही लग रहा है कि ये जो है वो प्लान हो रहा है इंडिया को जितवाने के लिए। होप्स हो कि ये हो ना हो, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिससे कि थर्ड क्लास घटिया थर्ड एम्पायरिंग हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, आज से पहले किसी टूर्नामेंट में नहीं देखी है। मतलब आप लिटरली जो एज हो रहा है, पहले फ्रेम के अंदर दिखाते हैं एज और दूसरे फ्रेम के अंदर एज गायब, जिसके अंदर जो है जितनी बॉल टर्न नहीं हो रही उतनी आप टर्न कर देते हैं। मतलब मार्जिन ऑफ एरर का मतलब ये नहीं होता कि आप मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 60% 70% करते हैं। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है कि 1 से 2% या मिनिमम जो है वो 5%। और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर तो मुझे लगता है कि और ज़्यादातर ये हुआ है इंडिया के मैचेस के अंदर। सो आई होप सो कि पता नहीं आईसीसी क्या चाह रहा है और बीसीसीआई ही आईसीसी कंट्रोल कर रहा है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात होगी, लेकिन मैं इस दिमाग से जो है ना पागल हो चुका हूँ कि जिस तरह की जो है वो थर्ड एम्पायरिंग हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, बहुत ही घटिया, बहुत ही लो लेवल की। इंडिया ने एक और अच्छी बैटिंग के जरिए और फिर एक और अच्छी बॉलिंग के जरिए अपना ये मैच रजिस्टर्ड कराया है कि वो अनबीटन टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर। बट स्टिल मैं कहूँगा इंडिया को एक मैच हार जाना चाहिए लाजमी। ऑब्वियसली ये खुद से जानबूझ के तो नहीं हारे, लेकिन एक मैच हारना जरूरी है, क्योंकि किसी वक्त अगर वो चौक कर गई, जिस तरह से साउथ अफ्रीका करती है, जिस तरह से भी न्यूजीलैंड कर रही है, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर आके जो है वो जिस तरीके से पहले हारी थी सेमीफाइनल के अंदर, वैसे अगर यहाँ पर भी हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो हॉट फेवरेट है इंडिया। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पर एक हमारे बहुत बड़े लेजेंड हैं दिमाग से, रज़ा आई थिंक नाम होगा, हसन रज़ा नाम है, जिनको हमने T20 वनडे के अंदर आई थिंक टेस्ट मैच के अंदर डेब्यूट कराया था 14 साल की उम्र के अंदर। वो पता नहीं अपने उन तक ले आए हैं, मन तक ले आए हैं कि इंडिया को एक अलग ही बॉल दी जाती है बॉलिंग कराने के लिए, जिसके अंदर चिप लगी हुई होती है और चिप के जरिए वो स्विंगर होते हैं। अब खुदा का खौफ करो, कौन सी सेंचुरी में हो तुम, वो तो सोचो। और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मतलब दिमाग से पैदल बातें कर रहे हैं वो। और पता नहीं उनकी बस टीआरपी के लिए जो है वो कुछ भी बुलवा देते हैं और ये जो है वो बोल देते हैं। पता नहीं कहाँ से जो वो इतना चिस पड़ गई है इनको कि जना वो बॉल के अंदर चिप लगा रहे हैं। इंडिया की बेहतरीन बॉलिंग, उनकी अगर आप स्विंग देखें, अगर उनकी सीम की पोजीशन देखें, जो टिप्पा खाने की उन्होंने पोजीशन रखी हुई है, और जो उनकी एक्यूरेसी है जिस तरह उनको टिप्पा खिलाना है, वो इतनी बेहतरीन है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर मुझे अभी तक किसी भी टीम के अंदर वो एक्यूरेसी नहीं दिखी है। किसी भी टीम के अंदर जो एक्यूरेसी है उनकी सीम पोजीशन को पिच कराने की, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आउट क्लास। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं, अगला मैच जो अब होने वाला है अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो मतलब ऑब्वियसली अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अफगानिस्तान भी ऊपर जा सकता है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को मार के। बट मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका के चांसेस कम है, क्योंकि ये दो बड़ी टीमें जो है वो अच्छा खेल रही हैं और अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। साउथ अफ्रीका इस मैच में परफॉर्म नहीं कर सकी और वो ऑब्वियसली बॉलिंग को क्रेडिट करता है इंडिया की। बट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है वो खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, जो उन्होंने कमबैक किया है, तो आई होप सो कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए अफगानिस्तान के खिलाफ और जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से जीत जाए। और इसी तरीके से एक और बात करूँ बैटिंग के ऊपर, जो विराट कोहली की आज 49वीं सेंचुरी हुई है, जो कि उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है 277 इनिंग्स के अंदर आई थिंक। और बहुत ही अच्छा, मतलब एक क्या कहते हैं, बहुत ही लेजेंडरी रिकॉर्ड था जो कि टूटा है। अब वो किस तरीके से टूटा, नो बॉल हुई या फिर फ्री हिट नहीं मिली या फिर उनका आउट खा गए या रन वो कैच छूट गया, जो भी है, लेकिन स्टिल जिस तरीके से उस बंदे ने अपनी फॉर्म को कैरी किया है 35th ईयर ऑफ एज के अंदर, स्टिल मैं बोलता हूँ बाकी सब क्रिकेटर से बहुत अच्छा जो है वो उसकी फिजिक है, उसकी जो है वो मेंटल हेल्थ है और उसका जो खेलने का अंदाज है वो होता है। आप उसके बड़े पुराने रिकॉर्ड देख के निकाल के देखें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो कभी कम चला है, वो नीदरलैंड के खिलाफ कम चला है, इस तरह की जो अगर पुराने रिकॉर्ड निकाल के देखें, लेकिन वो एक लेजेंड है और रहेगा इस एरा के अंदर। मैं स्टिल उसे बाबर को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि बाबर के पास भी बहुत साल है, वो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा बाबर आजम, क्योंकि ऑलरेडी 19 सेंचुरी बाबर आजम की है 100 मैचेस के अंदर। और अगर वो अगले 100 के अंदर जो है वो अगली जो है वो 20 सेंचुरी है या 21 क्या कहते हैं अगले 100 मैचेस के अंदर 25 या 30 सेंचुरी मार देते तो रिकॉर्ड टूट जाएगा ऑब्वियसली। सो मैं कंपेयर नहीं करूँगा, हेड्स ऑफ टू विराट कोहली, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये स्लो इनिंग खेली, उन्होंने स्लो इनिंग खेली सही है, लेकिन अपने अब जिसके अंदर बोलते हैं ना लोग कि अपने रिकॉर्ड के लिए खेला अपने रिकॉर्ड के लिए, वो तो सी है खेला, लेकिन ये इनिंग चलती है खेलने के लिए।
जो लोग बोलते हैं ना घंटे का किंग है, वो सही है यार, लेकिन इस एरा का वो चेस मास्टर है, वो अच्छा खेलता है, वो अच्छी फॉर्म में है, और उसने भले स्लो इनिंग खेली और मेरी तरफ से जो है वो बहुत अच्छी इनिंग थी उसकी, उसने अपनी 100 मुकम्मल की और बहुत अच्छा खेला। हैट्स ऑफ टू विराट कोहली और हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। बट इतना रन चढ़ा के जो रखते हैं जो हमारे आमिर भाई हैं, जिन्होंने अभी ट्वीट किया है उनके क्या कहते हैं कंग्रेचुलेशन के अंदर, लेकिन वो ट्वीट जो है वो विराट उसके नहीं क्या कहते हैं जब पाकिस्तानी टीम जीती थी अपना पहला मैच उसके साथ नहीं आया था, जब जो है वो शाहीन ने जब वो 100 विकेट्स ली तो उसके साथ नहीं आया था। बट हाँ, हमारे जो आमिर भाई हैं वो चाह रहे हैं कि विराट कोहली ने रिस्पॉन्स दे, लेकिन विराट कोहली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हमारे प्रतिनिधि क्रिकेटर्स को क्या हो गया है कि अपने मुल्क को सपोर्ट करने के अलावा इतना क्रिटिसिज्म करके जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो दोस्ती यारी ठोक के जो वो कर रहे हैं। कामरान अकमल की मैं बात करूं तो कामरान अकमल जो बोल रहे थे अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है कि जो खुदा बने बैठे थे वो बने रहते, आपने विकेट कीपिंग में भी यही करा था और इसीलिए आप भी जो है वो आपका डाउनफॉल आया। सो आई होप सो कि ये लेजेंडरी जो क्रिकेटर्स हमारे टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वो ना बोलना, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।